महाराष्ट्र के 6 में से 5 एग्जिट पोल में बनी भाजपा गठबंधन की सरकार, झारखंड में सभी एग्जिट पोल में बन रही भाजपा की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बड़ी खबर अपडेट बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की सभी 81 सीटों का एग्जिट पोल का नतीजा सामने आ चुका है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले फेज में 42 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे फेज के लिए 38 सीटों पर वोटिंग हुई। राज्य में कुल 81 सीटें हैं। दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र के अब तक 6 एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है, जबकि 1 में कांग्रेस गठबंधन की सरकार का अनुमान है। झारखंड के लिए अब तक 3 एग्जिट पोल आ चुके हैं। तीनों में भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलने के आसार जताए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे न्यूज 18 मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया है, उसके मुताबिक महायुति गठबंधन को 150 से लेकर 170 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी को 110 से लेकर 130 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है, जबकि अन्य के खाते में 8 से लेकर 10 सीटें जा सकती हैं। पी मार्क का जो एग्जिट पोल का रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक महायुति को 137 से लेकर 157 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 126 से लेकर 146 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 से लेकर 8 सीटें जा सकती हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजीज का जो एग्जिट पोल का रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक महायुति गठबंधन को 152 से लेकर 160 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में 130 से लेकर 138 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में 6 से लेकर 8 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपुल्स पल्स का जो एग्जिट पोल का रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक महायुति गठबंधन के खाते में 175 से लेकर 195 सीटें जा सकती हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में 85 से लेकर 112 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में 7 से लेकर 12 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे इलेक्टोरल एज, इनका एकमात्र एग्जिट पोल का रुझान सामने आया है, जिनमें की महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही है। महायुति को 118 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में 150 सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में जा रही हैं और 20 सीटें अन्य पार्टियों को मिलते नजर आ रही हैं। पोल डायरी का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक 122 से लेकर 186 सीटें महायुति गठबंधन को मिल सकती हैं और 69 से लेकर 121 सीटें महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 12 से लेकर 29 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ में आप ये पोल ऑफ पोल्स का भी एग्जिट पोल देख पा रहे होंगे कि 153 सीटों पर महायुति गठबंधन को जीत मिलने का अनुमान है, जबकि 122 सीटें महाविकास अघाड़ी के खाते में जा सकती है और अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों, झारखंड की भी सभी सीटों का एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आ चुका है। झारखंड का रुझान भी आप लोग देख पा रहे होंगे। झारखंड में भी दोस्तों इस बार एनडीए की ही सरकार बनने का पूरी तरह से अनुमान लगाया जा रहा है और आप लोग ये स्क्रीन पर आंकड़े भी सामने देख पा रहे होंगे। न्यूज 18 मैट्रिक्स का दोस्तों जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक एनडीए को 42 से लेकर 47 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो इंडिया गठबंधन को 25 से लेकर 30 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में 1 से लेकर 4 सीटें जा सकती हैं। पीपुल्स पल्स का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक 44 से लेकर 53 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 से लेकर 37 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 5 से लेकर 9 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ में जेबीसी का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक 40 से लेकर 44 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, तो 30 से लेकर 40 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। आप लोग आगे ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पोल ऑफ पोल्स का भी रुझान सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक 45 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीटें जा सकती हैं और 4 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने का अनुमान है। तो दोस्तों, साफ हो चुका है कि देश के जो 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ना, दोनों ही राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। एक में भाजपा की सरकार रिपीट होने जा रही है, तो दूसरे राज्य में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर पहले कुछ ओपिनियन पोल भी सामने आए थे। INS मैट्रिक्स का जो ओपिनियन पोल सामने आया था, वह महायुति गठबंधन को 145 से लेकर 165 सीटें दे रहा था, जबकि महाविकास अघाड़ी के खाते में 106 से लेकर 26 सीटें जाने का अनुमान है। हालांकि जो लोक पोल का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया था ना, उसके मुताबिक महायुति गठबंधन को 115 से लेकर 128 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो महाविकास अघाड़ी के खाते में 151 से लेकर 162 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 5 से लेकर 14 सीटें जाने का अनुमान है। अब आप देखिए दोस्तों, झारखंड का भी हम ओपिनियन पोल के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े भी ताज़ा हैं। उससे पहले जो ओपिनियन पोल जारी किया गया था ना,
उसके मुताबिक झारखंड में एनडीए को 45 से लेकर 50 सीटें मिल सकती हैं, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 18 से लेकर 25 सीटें जाने का अनुमान है। और लोक पोल का जो दोस्तों सर्वे है ना, इसमें कुछ हमें अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं कि एनडीए को जहां 36 से लेकर 39 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो इंडिया गठबंधन को 41 से लेकर 44 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। और 3 से लेकर जो 4 सीटें हैं ना, वह अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों हमने आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ बताया है कि झारखंड और महाराष्ट्र में किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है। हमने आपको इस वाले वीडियो में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों के आंकड़े बताए हैं। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में कुछ फर्क होता है। ओपिनियन पोल को चुनाव से पहले किया जाता है, इसके नतीजे भी चुनाव से पहले ही जारी होते हैं। इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है, मतलब जरूरी नहीं कि सर्वे के सवालों का जवाब देने वाला मतदाता ही हो। इस सर्वे में अलग अलग मुद्दों के आधार पर जनता के मूड का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन एग्जिट पोल चुनाव के दौरान किया जाता है। इसके नतीजे सभी फेज के मतदान खत्म होने के बाद जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल एजेंसियों के अधिकारी वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों पर मौजूद होते हैं। वो मतदान करने के बाद वोटर से चुनाव से जुड़े सवाल पूछते हैं। वोटर्स के जवाब के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट का आकलन किया जाता है, जिससे पता चले कि वोटर्स का रुझान किस तरफ ज्यादा है। इसके बाद नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। वैसे दोस्तों हमने आपको अलग अलग एजेंसियों के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों ही बताए हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे सटीक रुझान किस एजेंसी का होने वाला है? दोस्तों अगर आपका अनुमान सही निकलता है तो आपकी हमारी टीम की तरफ से बहुत ही शानदार गिफ्ट दिया जाएगा। तो नीचे अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.